सही वक्त आने तक लौटूंगा मैं तुम्हारी बदनसीबी और बर्बादी में। जैन और ईमान को बड़े मजबूत प्लान के तहत अलग किया गया और इनके दरमियान गलतफहमियां पैदा की गईं। इनकी गलतफहमियां दूर कौन करेगा और इनके सामने सच कैसे आएगा, इसके हवाले से बात करेंगे। और उसके साथ साथ सालार जो कि ईमान को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, उसकी ईमान से शादी होने वाली है। ईमान ने खुद से प्रपोज किया उसको। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया गया है कि इन दोनों की शादी हो जाएगी। इस शादी के सालार पर और ईमान पर क्या असरात मुरतब होंगे, इसके हवाले से भी बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं एपिसोड 13 के सिर्फ 2 पॉइंट्स के हवाले से। वैसे तो एपिसोड 13 में बहुत से पॉइंट्स थे जो कि काबिल ज़िक्र थे, लेकिन सिर्फ 2 पॉइंट्स के हवाले से बात करते हैं क्योंकि नेक्स्ट स्टोरी ज़्यादा काबिल ज़िक्र है। गुज़श्ता कहानी में जो ईमान ने अपनी शादी के हवाले से हरकत की थी, उसकी वजह से उसके वालिद उससे नाराज़ थे और अपने वालिद की नाराज़गी दूर करने के लिए और कुछ हद तक उसको पछतावा भी था, जिसकी वजह से उसने रब्ता किया जैन के साथ। लेकिन जैन ने जिस तरह से जवाब दिए, उसको देखकर एक बात तो क्लियर हो गई है कि जैन बाकायदा तौर पर अब ईमान के साथ दुश्मनी पैदा कर चुका है। और ईमान ने जिस तरह से बात की, उसके पछतावे को देखकर मुझे तो उस वक्त एक ही बात जहन में आई कि इतनी जल्दी नहीं थी करनी चाहिए उस वक्त। ये सिचुएशन जो अभी पैदा हुई है, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें ईमान ने अपने वालिद को खुश करने के लिए, क्योंकि वो ये देख रही है कि मेरे वालिद सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं सालार को, और दूसरी जानिब सालार के मामू ने उसके वालिद पर भी इल्ज़ामात लगाए हैं। तो अब इस वजह से उन दोनों के साथ ये मामला क्लियर करने के लिए और बराबर करने के लिए अपना हिसाब किताब ईमान ने सालार को प्रपोज कर दिया है शादी के लिए। अब नेक्स्ट एपिसोड के हवाले से ये दिखाया गया कि नेक्स्ट एपिसोड में ईमान और सालार का हो जाएगा निकाह। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जैन और ईमान की जो केमिस्ट्री थी आपस में, वो बड़ी ज़बरदस्त थी और इनकी जोड़ी काफ़ी ज़्यादा सूट कर रही थी। ऐसा नहीं है कि सालार के साथ ईमान की जोड़ी सूट नहीं कर रही, लेकिन मुझे उस वक्त वो केमिस्ट्री उनकी ज़्यादा पसंद आ रही थी। और जिस तरीके से उनको अलग किया गया है, मैं ज़ाती तौर पर चाहता था कि इस तरीके से ना किया जाए, या कम अज़ कम इतनी जल्दी ना किया जाए। सालार और ईमान का तो दिखाया गया कि नेक्स्ट एपिसोड में निकाह हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इस निकाह के इन दोनों पर क्या असरात मुरतब होने वाले हैं। इस हवाले से बात करते हैं। सालार से निकाह के बाद जब ईमान की एंट्री होगी सालार के घर में, तो वहीं से मसाइल पैदा होना शुरू होंगे। सालार की सौतेली वालिदा को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होगी इस चीज़ की, और वो ईमान को उस घर से निकालने के लिए जब हरबे करना शुरू करेगी, तो उस मौका पर जो ईमान का बहनोई है, वो जाहिर सी बात है इस वक्त पैसों के चक्कर में पड़ा हुआ है, लालची है पैसों का, तो उसको पैसे ऐंठने के लिए ये एक अच्छा मौका मिल गया है। जैसे ड्रामा सीरियल खुमार में नासिर ने कुछ हद तक किरदार अदा किया था, इस ड्रामा के अंदर ईमान का बहनोई वही किरदार अदा करने की कोशिश करेगा और कुछ हद तक शायद कामयाब भी हो जाए, लेकिन एक मौका पर आकर उसको सालार रोकेगा। इसके साथ साथ जैन ने भी ईमान के लिए अपने दिल में दुश्मनी पैदा कर ली है और उसने बाकायदा तौर पर ईमान को धमकी भी दी है, लौटूंगा मैं तुम्हारी बदनसीबी और बर्बादी में। तो अब ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है कि जैन आने वाले वक्त में ईमान के लिए क्या मुश्किलात खड़ी करेगा। लेकिन इन्हीं सब मसाइल के चलते हुए सालार आहिस्ता आहिस्ता एम्पावर होना शुरू होगा और अपने हकूक़ को, अपने इख्तियारात को समझना शुरू करेगा और आहिस्ता आहिस्ता सारी अपनी जायदाद है उसका कंट्रोल अपने हाथ में लेगा। अब आखिर में सवाल ये पैदा होता है कि जैन और ईमान के सामने जो सबसे बड़ा सच है, उनको अलग करने की जो स्कीम चलाई गई थी, वो कब आएगा और किसके ज़रिए आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ईमान की बहन है बड़ी, उसको क्योंकि इस बात का पता है कि किस तरीके से ईमान और जैन को अलग करने के लिए क्या क्या स्कीम चलाई गई। अभी वो फ़िलहाल अपने शोहर की वजह से खामोश है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है कि जो भी बात करेगी वो सब की सब अब उसके शोहर के ख़िलाफ़ आने वाली है। लेकिन आने वाले वक्त में वो इस चीज़ पर से पर्दा उठाएगी, और जिस तरह से उसने एपिसोड 13 में ये बात कही है, सही वक्त आने तक, तो अब वो सही वक्त आने पर जब स्टैंड करेगी, तो उसी के ज़रिए जैन और ईमान को जिस तरीके से अलग किया गया, उस साजिश के ताने बाने सामने आएंगे। बहरहाल जी, अभी नेक्स्ट एपिसोड में तो सालार का निकाह और उसके साथ साथ फौरी जो उसके घर की तरफ से रिएक्शन आने वाले हैं, ईमान की तरफ से जो ईमान के वालिद उससे नाराज़ होने वाले हैं, ये सब चीज़ें इंटरेस्टिंग है और देखने वाली हैं। लेकिन आने वाले वक्त में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जैन की तरफ से जो ईमान के लिए दुश्मनी शुरू हुई है, वो क्या मोड़ लेगी, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर मैं एपिसोड 13 की बात करूँ तो ये इंतहाई इंटरेस्टिंग और मज़ेदार था, इसलिए मैं दूंगा इसको 10 में से 9.5। ये मेरी राय और मेरा एनालिसिस था। आप इस वाले से क्या राय रखते हैं, मुझे कमेंट्स के ज़रिए लाजमी बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।